कहानी सपनों का जुआ, ड्रीम 11। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन गेमिंग और ड्रीम 11 जैसे ऐप्स हमें कितना बड़ा सपना दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में वो सपना कई बार हमारे रिश्ते, हमारी कमाई और यहां तक कि हमारी जिंदगी तक छीन लेते हैं। आज की यह कहानी सपनों का जुआ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर उस युवा को आईना दिखाती है जो अपनी मेहनत छोड़कर किस्मत पर भरोसा करता है। आइए सुनते हैं एक ऐसे लड़के की भावनात्मक यात्रा जिसने सपनों के इस जुए में सब कुछ खो दिया। राजीव दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद भी उसे अपनी मनपसंद नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में दिन रात जॉब पोर्टल्स पर घूमते घूमते वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेल लिया करता था। एक दिन उसके कॉलेज का पुराना दोस्त विकास उससे मिलने आया। विकास के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह बोला, राजीव भाई, तूने ये ड्रीम 11 खेला है कभी? बस थोड़ी क्रिकेट की जानकारी हो और सही टीम चुन तो हजारों क्या लाखों रुपए कमा सकता है। राजीव पहले तो हौस पड़ा, अरे यार, ये सब तो जुआ है, इसमें कौन जीतता है? विकास आत्मविश्वास से बोला, नहीं भाई, ये स्किल बेस्ड है। मैं पिछले महीने 50,000 जीत चुका हूं। सोच, अगर किस्मत ने साथ दिया तो जिंदगी बदल सकती है। राजीव के मन में लोभ का बीज बो दिया गया। बेरोजगारी और पैसों की तंगी पहले से ही उसे कचोट रही थी। उसने सोचा, चलो एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। शुरुआत में उसने छोटे मैचों में जीत हासिल की, उत्साह बढ़ा, आदत बन गई। अब वह हर मैच के पहले खिलाड़ियों की आंकड़े पढ़ता, विश्लेषण करता और बड़ी बड़ी रकम लगाने लगा। कुछ दिन तक किस्मत ने साथ दिया, लेकिन फिर सिलसिला उल्टा शुरू हो गया। जहां उसने सोचा था कि पैसे आएंगे, वहां उसने अपने पापा की रिटायरमेंट की बचत तक गंवा दी। मां का गहना बेचकर उसने रिवेंज गेम खेला, लेकिन नतीजा और भी बुरा रहा। घर का माहौल बिगड़ा, पापा रोज ताने देते। राजीव भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह बाहर दोस्तों से मिलता तो दिखाता कि सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले बैठकर आंसू बहाता। उसे लगता, काश मैंने उस दिन विकास की बात पर ध्यान ही न दिया होता। इसी बीच सरकार ने घोषणा कर दी कि ड्रीम 11 और अन्य ऑनलाइन जुए जैसे एप्लीकेशन पर बैन लगाया जाएगा। इस खबर से समाज में खलबली, कुछ खुश, कुछ नाराज। राजीव के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई उसके गले का फंदा काट गया हो। वह सोचने लगा, अगर यह बैन पहले लगा होता तो शायद मैं अपना करियर, अपने माँ पापा की उम्मीदें और उनका भरोसा सब कुछ नहीं खोता। अब उसने ठान लिया कि वह फिर से जिंदगी को पटरी पर लाएगा। उसने छोटे बच्चों को क्रिकेट कोचिंग देना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से सम्मान और पैसे दोनों कमाने लगा। एक दिन उसके पापा ने उससे कहा, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीत वही है जो अपनी गलती से सबक ले। राजीव की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध सही है, क्योंकि यह केवल पैसों की लत नहीं, बल्कि रिश्तों और विश्वास को भी तोड़ देता है। ड्रीम 11 का मायाजाल युवाओं को भटकाता है। बर्बादी से सही रोजगार भी दिखता है, लेकिन समाज में ज्यादा हानि पहुंचाने वाली चीजों को रोकना ही समझदारी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।